हा, औरत का कब्रिस्तान जाना कैसा है। ऐमन तला कंग से, क्या औरत कब्रिस्तान जा सकती है? अगर नहीं जा सकती तो बराह मेहरबानी इसका कोई शरई हवाला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वारातिल क़ुबूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई है जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं। तो ये हदीस हमारे सामने मौजूद है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ दूसरी हदीस भी है जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कब्रिस्तान में जाने का जवाज़ साबित है और उन्होंने बाकायदा नबी से दुआ पूछी कि जब कब्र पे गुज़र हो तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूँ। इस हदीस से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि पहले मुमानात थी, उसके बाद इजाज़त दे दी गई। और वैसे भी हदीस में मर्दों के बारे में आता है, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैंने तुम्हें कब्र की ज़ियारत से मना किया था, कब्रों की ज़ियारत से, अब उसकी ज़ियारत कर सकते हो, इसलिए कि इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो इसलिए उलमा कहते हैं इब्तदाई इस्लाम में क्योंकि औरतें ज़माने जाहिलियत की तरह जाके वावेला करती थीं, रोती पीटती थीं, बेपर्दगी करती थी, तो इसलिए उनके लिए कब्रिस्तान जाने को हराम करार दिया गया। बाद में इसकी इजाज़त मिल गई। लेकिन उलमा की एक बड़ी जमात इसकी क़ाइल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अपना फ़तवा है, अपना कौल है। अहादीस में सराहतन कहीं भी औरत को इजाज़त नहीं मिलती। ये जो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने जो नबी से पूछा क्या पढ़ूँ तो आपने फरमाया ये वाली दुआ पढ़ा करो, ये तो किसी रास्ते में आते हुए, रास्ते में कोई कब्रिस्तान पड़ता था तो वहाँ से गुज़रते हुए, स्पेशली कब्रिस्तान जाती नहीं थी वो। तो दोनों तरह के अक़वाल उलमा के मिलते हैं, मुमानात वाले भी और गुंजाइश वाले भी, और दोनों तरह के दलाइल हैं। ज़्यादा मजबूत दलाइल बहरहाल इसी के हैं कि अगर औरत मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करे और कभी कभार चली जाए तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन कोई ज़्यादा कोई सवाब का काम बहरहाल ये नहीं है। क्योंकि उलमा की एक बड़ी जमात जो वो भी बड़े मुहक़्क़िक़ उलमा हैं, जिनमें अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, ख़ास तौर पर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला, और अरब उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है जो इसको अल इतलाक़ नाजायज़ कहती है कि बिल्कुल जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि मुमानात की जो दलील है वो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल गुंजाइश का पहलू निकलता है। तो तरग़ीब इसलिए नहीं दी जा सकती कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह रह गई है जो ज़रा जहाँ ख़वातीन नहीं है और इंसान जाके वहाँ कुछ आखिरत की याद ताज़ा होती है। अगर अल इतलाक़ ख़वातीन को इजाज़त दे दी जाए कब्रिस्तान जाने की, तो जो हमारे बाज़ारों का हशर है वही कब्रिस्तानों का भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल ख़वातीन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो असल यही है कि गुंजाइश है अगर मुकम्मल पर्दे के साथ जाएँ, जो हमारा फ़तवा है, लेकिन बेहतर यही है कि वो ना जाएँ। और जहाँ ज़रा भी ख़तरा होगा बेपर्दगी फैलने का या कसरत से जाना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ मुमानात वाले कौल ही को लिया जाएगा, उनको मना किया जाएगा। गैर मुस्लिम रिश्तेदार या पड़ोसी का खाना खाना, कोई रिश्तेदार या पड़ोसी हिंदू या ईसाई हो, इसके घर से कोई चीज़ खाने की आए तो क्या हम वो खा सकते हैं? नीज़ क्या इसके घर जाकर खा सकते हैं? आयशा कराची से। भाई अगर सब्ज़ी वगैरह है वो तो बिल्कुल खा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। अगर गोश्त है तो अगर इस्लामी कंट्री है और यकीन है कि ये गोश्त इन्होंने मुसलमान कसाई ही से ख़रीदा होगा तो फिर भी जायज़ है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम कंट्री है और तरद्दुद है कि पता नहीं कहाँ से हलाल गोश्त है हराम गोश्त है, तो फिर जायज़ नहीं है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इसका एहतमाम नहीं करते। तो जब तक यकीन ना हो जाए कि ये हलाल है, उस वक्त तक उनके घर से आप गोश्त नहीं खा सकते। तो बाकी चीज़ें जो हलाल हैं वो उनके घर से आके खाएँ या जाके खाएँ, ये बराबर है। शेयर्स कंपनी में आईटी की जॉब का हुक्म। अब्दुल्ला साहब रियाज से पूछते हैं, सऊदी अरब में बैंक से लोन लेना कैसा है और शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना कैसा है? नीज़ शेयर की कंपनी में आईटी की जॉब करना कैसा है? जनाब अब्दुल्ला साहब, सऊदी अरब में बैंक से लोन लेना, सूदी बैंक से लोन लेना बहरहाल हराम है, चाहे सऊदी अरब में हो या कहीं किसी और कंट्री में हो। और इस्लामिक बैंक से लोन लेना जायज़ है, इसलिए कि वो लोन होता ही नहीं है, उसको लोन वैसे ही कह देते हैं, लेकिन वो लोन नहीं देते। रहा मसला कि शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना, शेयर्स मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके शेयर ख़रीदना चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर 1, जिस कंपनी की आप शेयर ख़रीद रहे हैं वो कंपनी हलाल कारोबार करती हो, जैसे किसी कोई शराब की कंपनी है या सूदी बैंक है, उनके शेयर्स ख़रीद नहीं सकते आप, ये जायज़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंपनी के एसेट्स वजूद में आ चुके हों। अगर कंपनी लिक्विड शक्ल में उसके एसेट्स हैं, यानी पैसे ही हैं, अभी कंपनी अभी वजूद में आई है, तो फिर शेयर ख़रीद के आप उसी कीमत पे, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं, उसी वैल्यू पे तो आप बेच सकते हैं, नफ़ा और नुकसान पे आप नहीं बेच सकते। तीसरी शर्त यह है कि शेयर्स ख़रीद कर नफ़े पे बेचना या नुकसान पे बेचना, ये इस शर्त के साथ जायज़ है कि वो शेयर आपके कब्ज़े में आ चुका हो। और कब्ज़े में आने की अलामत ये है कि शेयर आपके नाम हो चुके हों, जिसमें हमारी मालूमात के मुताबिक 24 घंटे लगते हैं कम से कम।
तो जब वो आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा फिर आप उस शेयर को आगे बेच सकते हैं। और एक शर्त ये भी है कि स्टॉक एक्सचेंज में फॉरवर्ड सेल और फ्यूचर सेल का कारोबार भी हो रहा होता है कि आपने फ्यूचर की बै कर ली होती है कि फ़लाँ तारीख़ को ये शेयर मेरी मिल्कियत में समझा जाएगा, तो क्लाइंट से आपका ये एग्रीमेंट हो जाता है और फिर फ़लाँ तारीख़ को देखते हैं कि शेयर की कीमत बढ़ गई है या कम हो गई है। बढ़ गई है तो आप उससे पैसे ले लेते हैं और कम हो गई है तो उसको पैसे दे देते हैं, इसको जिसको कहते हैं डिफरेंस बराबर कर लेते हैं बस बैठ के, जो फ़र्क है दोनों कीमतों का। तो ये जुआ, ये भी जायज़ नहीं है। तो कब्ज़े में लाने के बाद जब आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए फिर आगे उस शेयर को बेच सकते हैं आप। इन शर्तों के साथ शेयर्स का बिज़नेस जायज़ है। और शेयर्स कंपनी की IT में जॉब करना भी जायज़ है, क्योंकि फ़ी नफ्सी बहरहाल ये जायज़ काम है। मुश्तरका ज़मीन की ज़कात कैसे निकालेंगे? एक मुश्तरका ज़मीन जिसमें 5-6 लोगों के अपने अपने शेयर्स हैं, और इस ज़मीन, हाँ कह रहे हैं इस ज़मीन की ज़कात किस तरह निकालेंगे? साजिद साहब सऊदी अरब से पूछते हैं। भाईजान बहुत आसान है। ये ज़मीन अगर आपने बेचने के लिए ख़रीदी है तो जिसका जितने फ़ीसद हिस्सा है वो उस टोटल ज़मीन की मार्केट वैल्यू पर उस परसेंटेज के हिसाब से वो ज़कात निकालेगा। जैसे आपने बेचने के लिए 5 आदमियों ने ज़मीन मिलकर ख़रीदी, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 25% हिस्सा है और टोटल ज़मीन की कीमत फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन की जो कीमत है 1 लाख, उसमें आपका शेयर 25,000 बनता है, तो फिर आप पर 25,000 के बक़दर की ज़कात लाजिम होगी, और जो बाकी शुरका हैं उनका जितना हिस्सा बनता है वो उसी के बक़दर उसी हिसाब से ज़कात देंगे।